नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपका सप्तशी संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 9 में जो आगे कहानी पढ़ी थी वह कहानी वहीं से पढ़ेंगे। तो 11वीं जो कहानी है एक यात्रा, यह भी वह हमारा जो अधूरा रह गया है वहीं से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप पेज नंबर 44 निकालें और देखें। यानी तो लेखक पूछते हैं कि क्यों, यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले जाऊंगा, वैसे यहाँ कब तक है? तो रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला कहता है सामने से कि यानी कि आप जब तक इस शहर में हो तो આ શહેરમાં તમે ફરશો ને તો તમને ફરવા માટે હું લઈ જઈશ, અને કેટલા દિવસ માટે તમે આ શહેરમાં છો? कल शताब्दी से लौटेंगे। तो लेखक अहियाँ कहे छे कि काले शताब्दी यानी कि ट्रेन से जाएंगे। तो आपको घूमने के लिए कब आओ? अने पछी रिक्शावाळो कहे छे कि तमने आ शहेरमां फरावा माटे हूँ लेवा माटे क्यारे आऊँ? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। तो रिक्शावाळाने लेखक जवाब आपे छे कि आजे तो अमे थाकी गया छे, डॉक्टरने क्लिनिकेथी आवीने थाकी गया छे, तो अमे आराम करशुं, काले फरवा जशुं। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अने पछी रिक्शावाळो कहे छे कि सारूं साहेब, अत्यारे तमे आराम करो अने आ मारो फ़ोन नंबर छे ए लई लेवो, अने तमे ज्यारे जवाना हशो त्यारे मने फ़ोन करजो अने मने बोलाई लेजो। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। अने लेखक कहे छे कि पण ते तो तारू नाम कीधुं ज नथी अमने। मोहन, मोहन अच्छा नाम है। तो रिक्शावाळो कहे छे कि मारू नाम मोहन छे, अने लेखक कहे छे मोहन सारू नाम छे तारू। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया, अने पछी बीजा दिवसे ते लोको फरवा माटे निकळे छे। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया, अने त्यार पछी रिक्शावाळो एक पछी एक बधा स्थळों बतावा लाग्या। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। अने रिक्शावाळो एक पछी एक बधा स्थळों देखाड़े छे, त्यारे साहेब साथे एटले के एमने बाबूजी कहे छे अने तेमनी पत्नी छे एने अम्मा नामथी बोलावे छे। घूम घूम कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुलाया, अने पछी फरीने तेओ पाछा होटल आवे छे, अने होटल आवे छे त्यारे ते रिक्शावाळाने पण लेखक चाय पीवा माटे तेना रूम में बोलावे छे। वह बहुत संकोच के साथ आया, अने पछी ते रिक्शावाळो एक संकोचनी साथे ए त्यां चाय पीवा माटे त्यां जाय छे। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटा तुम ग्वालियर के हो? अने पछी चाय पीता पीता तेमनी साथे वातचीत करवा मंडी जाय छे, अने एमनी साथे तेमना परिवारनी वात करवानुं चालू करे छे। अने लेखकनी पत्नी
તે રિક્ષાવાળાને પૂછે છે કે બેટા તું પણ આજ અહીંયાનો છે, ગ્વાલિયરનો જ છો? એવો પ્રશ્ન કરે છે. નહીં અમ્મા, मैं मुल्लत आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया. અને રિક્ષાવાળો સામેથી કહે છે કે નહીં અમ્મા, હું આગ્રાનો છું અને આગ્રાથી મારે અહીંયા આવવું પડ્યું. हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है. અને પછી લેખકની પત્નીને એવું થયું કે આ એને પૂછ્યું કે તમે ક્યાંના છો, તો એણે કીધું કે આગ્રાનો. અને એને જવાબ આપતા આપતા એ રિક્ષાવાળાનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું હોય એવું લાગવા લાગ્યું. इसलिए ચૂપ રહે. અને પછી એનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું એવું જોયું એટલે લેખકના પત્ની હતા એ ચૂપ થઈ ગયા. लेकिन वह स्वयं बोलने लगा. અને પછી તે રિક્ષાવાળો પોતે બોલવા માંડ્યો. आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी BA पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि. પછી એ લોકો લેખકની પત્ની બોલતા બોલતા અટકી જાય છે અને પછી રિક્ષાવાળાઓ પોતે બોલવા લાગે છે અને કહે છે કે હું આગ્રાનો રહેવાસી છું અને મારા માતા પિતા મારા બાળપણમાં જ ગુજરી ગયા છે અને મારા મોટા ભાઈએ જ મારી પરવરિશ કરી છે અને મારા મોટા ભાઈ એક વકીલ છે અને મેં પણ BA સુધીની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે અને એક સારી નોકરીની તલાશમાં રહ્યો છું. एक चुप्पी सी छा गई. हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है. उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया. मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था. एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई. बदहरवासी घीघियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो. उतने में उनसे बात એટલે એમની સાથે વાત કરતાં કરતાં લેખક અને તેમના પત્ની ચૂપ થઈ ગયા અને ત્યાં સન્નાટાનો માહોલ બની ગયો અને થોડીક એમને એવું લાગવા માંડ્યું, લેખકને અને લેખક પત્નીને એવું લાગવા માંડ્યું કે એ રિક્ષાવાળા સાથે કોઈક ઘટના બની હશે, એના કારણે એ રિક્ષા ચલાવવાનું ચાલુ કર્યું હશે. પણ એટલામાં રિક્ષાવાળા કહે છે કે मैं पहले नौकरी की तलाश में અહીંયા ત્યાં ભટકી રહ્યો હતો ત્યારે એક દિવસ એટલે બધે તપાસ કરીને ઘરે પાછો જતો હતો. ત્યાં રસ્તામાં એમને એક લડકી યાની કે છોકરી મળી जो उसके पहचान की थी. તો અને એના અવાજ દબાયેલો હતો અને એ દબાયેલા અવાજમાં મોહનની મદદ માંગી રહી હતી. ક્यों क्या हुआ? અને તે છોકરી આવીને કહે છે કે મોહન મને બચાવી લે. તો મોહન એને કહે છે કેમ, શું થયું? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ, अधेड़ यानी के वृद्ध, अधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं. मैं कुएं में गिर जान दे दूंगी, किंतु उस सूरट यानी खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी. खुसट यानी यहाँ पे मैंने लिखा है खुसट अप्रिय के हमको जो नहीं पसंद वह. तो
વહ લડકી પછી એ છોકરી તે મોહનને જવાબ આપે છે કે મારા મા બાપ એક વૃદ્ધ સાથે મારા લગ્ન કરાવવા માંગે છે અને હું એની સાથે નથી જવા માંગતી અને કૂવામાં પડીને હું મારી જાન આપી દઈશ, પણ એ વૃદ્ધ સાથે હું લગ્ન નહીં કરું। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। असमंजस यानी मुसीबत। એટલે લેખક કહે કે પછી લેખક મુસીબતમાં પડી ગયા અને क्या करूं, फिर भी क्या कर सकता हूँ, मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। અને પછી લેખક વિચારમાં પડી ગયો અને પછી એને એવું થયું કે પોલીસ સ્ટેશન જઈએ અને પોલીસ સ્ટેશન જઈને પછી લેખક એ બધી હકીકતો કહી છે અને તે પોલીસવાળાને બધી જે બની છે ઘટના એ કહે છે અને પોલીસવાળા પણ એ ઘટના માટે વિચારે છે। થાનેદાર સાહેબ બોલે અને પછી જે થાનેદાર પોલીસવાળા છે એ કહે છે इसकी एक IR लिख कर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। અને પછી જે થાનેદાર સાહેબ છે એ કહે છે કે આની એક FIR બનાવીને હું એના જે મા બાપ છે એને જેલમાં મૂકી શકું છું, પરંતુ આ છોકરીની ચિંતા છે કે આ છોકરી માટે શું કરી શકીએ છીએ આપણે। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने न मेरे सिर हिलाया तो बोले तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। અને પછી પોલીસવાળા જે થાનેદાર સાહેબ છે એ સાહેબ રિક્ષાવાળાને પૂછે છે કે તારી શાદી યાની કે તારા લગ્ન થઈ ગયા છે અને રિક્ષાવાળો કંઈ પણ બોલતો નથી અને એનું માથું હલાવે છે અને એના માથાના ઈશારાથી ના પાડે છે। અને પછી થાનેદાર સાહેબ એ રિક્ષાવાળાને કહે છે કે તો પછી તું કેમ આ છોકરી સાથે લગ્ન નહીં કરેલ, એ છોકરી સાથે તું લગ્ન કરી ले। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा सर इससे तो पूछ लीजिए। અને પછી લેખક વિચારમાં પડી જાય છે કે આવી રીતે થાનેદાર કહે છે એ છોકરી સાથે લગ્ન કરવા માટે અને પછી એ વિચારે છે કે એમાં ખોટું શું છે। અને રિક્ષાવાળા પછી થાનેદાર સાહેબને કહે કે મને તો કીધું છે પણ એ છોકરીનો જવાબ જાણવું બી યોગ્ય છે, એટલે એને તો પૂછી લેવો। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचित सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन। અને પછી થાનેદાર સાહેબ તે છોકરીને પૂછે છે તો તે છોકરી માથું હલાવીને હા પાડે છે અને પછી એવું કહે છે તો લેકિન પછી મોહન અને પછી મોહન એમ કહે છે કે बाबूजी लेखक यह भी भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती है, बात तय हो चुकी थी फिर। અને પછી રિક્ષાવાળા છે મોહન એમ કહે છે કે પણ મારા લગ્નની વાત તો મારી ભાભીની બહેન સાથે થઈ ચૂકી છે અને એની સાથે
મારી લગ્નની વાત નક્કી છે। तो कई रीते? बाबूजी, मैंने सोचा भाभी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। अने पछी कहे छे मोहन के बाबूजी, अने हूँ विचारूँ छूँ के मारी भाभी छे एनी बहन एटले के एनी बहन साथे तो कोई पण युवक लग्न करी लेशे अने एनी उपर कोई संकट छे पण नहीं, परंतु आ छोकरी साथे अने एनी जिंदगी एक खतरा में छे, त्यारे एनी साथे एनु शुं? लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात यह है कि संकट में है। अने आ छोकरी सुंदर पण छे, देखावड़ी पण छे, अने जान पहचान की भी है, और सबसे अहम यानी कि सबसे ऊपरी बात यह है कि वह एक संकट में है। इससे विवाह करना प्रतिकर भी होगा और माननीय भी होगा। तो रिक्शा वाला यह सोचता है कि उस एनी साथे लग्न करवू योग्य छे अने माननीय पण गणाशे, लेकिन फिर तो यहाँ अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वह बेच दिए जाने का संकट है। अने फिर अने पछी विचारे छे के लग्न तो एकदम थी तो नहीं थई जाए, अने जो लग्न करवा माटे ए छोकरीने एना घरे मोकलवामां आवे तो त्यांथी एना माँ बाप एने वेची नाखे, एनुं संकट पण भय पण रे एम विचारे छे। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होगे ही, इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे, अने हूँ एने मारी घरे मारी साथे पण नहीं लई जाई सकूँ, कारण के एनाथी मारा भाई भाभी पण नाराज थई जशे, अने एनाथी मोटी बात ये छे के एना माँ बाप मने छोकरी भगाई लई जवानो केस पण करी सके छे। जब मैंने थानेदार से सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ, लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख देता हूँ। अने पछी रिक्शावाळो एनी समस्या कहे छे त्यारे थानेदार साहेब एम कहे छे के कांई नहीं, एने थोड़ा दिवसों माटे नारी निकेतन में ए छोकरीने मूकी आवो अने ए छोकरीने एना माँ बापना खिलाफ शिकायत पण लखी लो। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी, अने पछी 15 दिवस पछी थानेदार साहेबे जे छोकरी हती एना साथे रिक्शावाळाना लग्न करावी दीधा। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा हूँ। अने पछी लेखक कहे छे के मोहन आवा पण थानेदार होय छे, अने जे घटना तारी साथे बनी छे ए तो मने एना पर विश्वास थाय ज छे नथी, अने हूँ एक कथा सांभळतो होय एवुं मने लागी रह्युं छे। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है, कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और किसी की कविताएं माननीय संवेदना से भरी होती है। अने पछी रिक्शावाळो कहे छे के तमे साचुं कहो छो बाबूजी, अने जे थानेदार हतो ए थानेदार एक कवि हतो, अने ए अनेक कविताओं पण लखतो हतो, अने जे
કવિ સંમેલનો હોય છે એ સંમેલનોમાં પણ જતો હતો અને मानवीय संवेदना से भरी इनकी कविताएं जो उनकी कविता थी वह संवेदना थी भरेली हती। हाँ तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ तब अने पछी लेखक कहे छे कि हाँ ए तो साचुं छे अने क्यांक ने क्यांक जीवन में आपने मसीहा एटले रस्तो बताड़वा माटे कोईक ने कोईक तो मळी जाय छे। तब यह मेरे भाई भाभी मुझसे खिलाफ हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उसकी साली अने ए छोकरी साथे ए रिक्शावाळाए लग्न कर्या तो एना भाई भाभी पण एनाथी नाराज थई गया अने एने घरथी काढी मूके छे। अने बीजी बाजू एनी भाभी छे एनी बहन यानी कि एनी बेन साथे शादी एटले के लग्न पण ए लेखके नथी कर्या। दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की थी अने एक तो एनी भाभीनी बेन साथे पण एने लग्न नहीं कर्या अने बीजी जे छोकरी साथे लग्न कर्या ए पण बीजी जातिनी हती एवं रिक्शावाळो कहे छे। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए अने लेखक एने पूछे छे रिक्शावाळाने के अने पछी त्यार पछी तमे ग्वालियर रहेवा माटे आवी गया। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। तो यहाँ पे निबाह यानी घर खर्च। तो लेखक एम कहे छे कि हाँ बाबूजी, पछी अमारू आगरामां रहेवानुं मुश्किल थई गयुं हतुं एटले अमे अहीं आवता रह्या। पराया शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है। न जो दिन रात अप्रतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्धित करता रहता है। पछी रिक्शावाळो कहे छे के भले आ शहर में पोताना कोई नथी पण अहींया रहेवुं सारूं छे अने रात दिवस आपणे पोताना जो पोताना होय एना वर्तनथी दुखी थवा करता तो बीजे रहेलुं सारूं। हाँ सही कह रहे हो। अने पछी लेखक कहे छे कि हाँ तुम्हारी बात सही है। तो हम आगे का दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।